So hi and welcome to this another episode with me Arshi, and in this video I'm going to specifically talk about to all those students who are planning for their abroad education and they're looking for countries जहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने education के बाद settle हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से possible options हैं countries के, वो हम discuss करने वाले हैं इस episode में। So let's get started. सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कंट्रीज टू सेटल डाउन में कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री को चूज कर रहे हो, जिसमें सबसे पहली चीज है फ्लेक्सिबल वर्क परमिट, राइट। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप इंडिया के पैसों पे या जिस भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो वहां के पैसों पे सर्वाइव करोगे, आपको काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास फ्लेक्सिबल वर्क परमिट होना चाहिए। इजी वीजा रूल होने चाहिए, जो वीजा सिलेक्शंस और रिजेक्शंस की प्रोसेसेस है वो जो रूल्स होने चाहिए वो काफी इजी होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए एंड देन काफी वेलकमिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। हम आई दिन ऐसी कई सारी न्यूज देखते रहते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स, जैसे अभी रिसेंटली मैं कई जगह देख रही थी कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से या कुछ भी, तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप इस थॉट प्रोसेस से कहीं पे भी जा रहे हो तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए, जिसमें से यूके कैन बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। पीआर रिजेक्शन रेट जो है वो काफी कम है, नाउ ओनली 15%। हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारी टॉप कंपनीज हैं और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स एंड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे अगर आप यूके देख रहे हैं। इफ यू वांट टू नो दैट आप कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। यूएसए इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। पीआर रिजेक्शन रेट इज मच लोअर देन कैनेडा, which is 30%, right? Largest economy of world. STEM courses increases chances of PR. STEM मतलब technical plus management skills, मतलब technical के साथ management skills is a deadly combination. Multicultural environment of flexible visa rules. Then उसके बाद अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द, जैसे अभी मैंने रिसेंट में एक न्यूज देख रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कनाडा से माइग्रेट कर दिया है दोबारा इंडिया, एंड दे वर लाइक एट द एयरपोर्ट्स बिकॉज यूजुअली क्या है कि स्पेशली कनाडा में इंडियंस को लेके जो वीजा रिजेक्शन है वो काफी ज्यादा है, बिकॉज उनको लगता है, मतलब क्योंकि कहीं पे भी, दो मैं इन कंट्रीज की बात कर रही हूँ, बट अगर आप इवन एजुकेशन के लिए जा रहे हो और आप ये माइंडसेट शो करोगे कि मैं वहां सेटल होना चाहता हूँ, तो उस केसेस में वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर आप वहां जा रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे आप सेटल होने का प्लान कर सकते हो, जिसमें न्यूजीलैंड भी जो है वन ऑफ द ऑप्शंस है। दिस कंट्री एक्सपीरियंसेस problem of lacking skilled people, that's why they are actively attracting skilled and knowledgeable people from different parts of the world. Life expectancy, right, great education system, standard of जो living है वो काफी high है when it comes to New Zealand and then Germany, right? Study for free in Germany, PR permitted only after living for 4 years. I have few my friends who got सिटीजनशिप, राइट। तो ये कंपैरेटिवली कई सारी यूनिवर्सिटी से काफी इजी, कई सारी डेस्टिनेशंस, कई सारी कंट्री से काफी इजी है। यू कैन गेट पीआर आफ्टर 2 years इफ यू आर अ स्किल्ड वर्कर विद जर्मन यूनिवर्सिटी डिग्री। तो ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हैं अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं अब्रॉड में आफ्टर योर एजुकेशन। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.